हेलो किड्स, वेलकम टू माय चैनल सी एस विद हर्ष। मेरा नाम है हर्ष प्रसाद और आप मुझे हर्ष भैया बुला सकते हैं। सो इन दिस सीरीज ऑफ एनसीईआरटी प्रैक्टिस सॉल्यूशंस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 21 और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर से। दैट इज योर चैप्टर नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादातर जो बातें की गई हैं वो एल्गोरिदम और स्यूडो कोड के बारे में किया गया है। इन्हीं का एक भाई कह लो आप, जो है दैट इज योर फ्लो चार्ट। और पूरा चैप्टर इन तीन चीज़ों के ही अगल बगल घूम के ख़त्म हो जाता है कि किस तरीके से गिवन प्रॉब्लम का एल्गोरिदम आपको डेवलप करना है या सूडो को डेवलप करना है या फिर फ्लो चार्ट डेवलप करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन वन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग सारे के सारे चैप्टर्स कवर करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे एनसीईआरटी पे एक्सरसाइज सॉल्यूशंस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है दैट राइट अ सूडो कोड दैट रीड्स टू नंबर एंड डिवाइड वन बाय अनदर एंड डिस्प्ले द क्वोशंट। ठीक है, सो सिंपल है, हमें एक सूडो कोड लिखना है जो कि दो नंबरों को रीड करेगा, एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करेगा और जो क्वोशंट आएगा उसे डिस्प्ले करेगा। बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं सॉल्यूशन देखने से पहले कि सूडो कोड क्या होता है। तो सूडो कोड इज नथिंग बट अ वे टू रिप्रेजेंट योर एल्गोरिदम। तो एक तरीका होता है आपके एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करने का। सो एल्गोरिदम क्या होता है? अगेन, एल्गोरिदम कुछ सेट ऑफ फाइनाइट स्टेप्स या फिर इंस्ट्रक्शंस होती हैं टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टास्क। ठीक है, इस केस में हम उससे कोड कह सकते हैं या फिर जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है या जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाती है उसको आप लोग कोडिंग के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योर एल्गोरिदम, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है, यानी रीडेबल कह लो या अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कह लो होता है, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। ठीक है, सो क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज अगेन कंप्यूटर जो है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझता है। तो पहले हमें इस स्यूडो कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, फिर उस हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर या फिर आपका जो कंपाइलर होता है उसकी हेल्प से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, तब कंप्यूटर से समझेगा। ठीक है, सो आफ्टर ऑल हम इसे लिखते इसलिए हैं ताकि हम लोग समझ सकें कि आफ्टर ऑल हमारा कोड करने क्या वाला है। ठीक है, कि हमारा जो भी कोड हम लोग लिखने जा रहे हैं, ठीक है, तो उसको आफ्टर ऑल उसका जो पूरा प्रोसेस है वो क्या होगा। सो ये प्रोसेस कोडर जो करते हैं वो कोडर्स अपने लिए तो करते ही करते हैं, बट वो लोग जिन्हें कोडिंग समझ नहीं आती है बेसिकली उनको ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उन लोगों को अगेन हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती। तो आफ्टर ऑल आप सही प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं वो समझने के लिए सूडो कोड उनकी काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ आर सूडो कोड। अगेन, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैंने पहले ही कहा था कि मैं हर चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा, एक तरीके से फ्रॉम ज़ीरो टू स्टार्ट करेंगे ताकि जो भी ये लेक्चर देख रहा हो, अगर उसने ये चैप्टर पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, उसे सब कुछ समझ आए। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। सो उसमें क्या कहा था आपके क्वेश्चन में कि हमें दो नंबर्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि दो नंबर का वो इनपुट लेगा। ठीक है, दो नंबर एज इनपुट लेगा। उसके बाद एक नंबर को, जैसे हम नंबर 1 कह लें, उसे डिवाइड करेगा दूसरे नंबर से, दैट इज नम 2। ठीक है, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा, इन दोनों का जो भी क्वेश्चन आएगा उसको वो डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं? दैट इज़ प्रिंट। प्रिंट कीवर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, और प्रिंट फंक्शन भी होता है जो कि आपके रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगेन अगर यहाँ पे हमें क्वेश्चन निकालना है तो प्लीज़ डोंट कंफ्यूज दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, क्योंकि ये होता है आपका डिवाइड के लिए। इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्वेश्चन एज अ रिजल्ट मिलता है, इसको यूज़ करोगे तो दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन, और इससे जो आपका आउटपुट आता है वो आपका रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो दोनों को प्लीज़ कंफ्यूज मत करना, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज करते हैं और उसकी वजह से मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, सो आई गेस तुम लोगों को समझ आ गया है कि इसका स्यूडो कोड लिखने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो अब सीधा सोल्यूशन देख लेते हैं। आफ्टर ऑल सब कुछ समझ चुके ही हो तो इसमें कोई तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो स्यूडो कोड टू रीड टू नंबर्स एंड डिवाइड वन बाय अनदर एंड डिस्प्ले द क्वेश्चन इज दिस।
ठीक है, तो स्टेप 1 में आपका इनपुट कीवर्ड यूज़ करते हैं हम लोग सूडो कोड में टेक इनपुट। तो उसने पहले इनपुट नंबर 1 का लिया, फिर इनपुट नंबर 2 का लिया, उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करी। कैलकुलेशन के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज़ करते हैं उसे कहते हैं कैलकुलेट, और उसमें जो कैलकुलेशन होगी यानी कि num1 को डिवाइड किया num2 को, उसको हमने स्टोर करा एक वेरिएबल कोशेंट में, और जो भी रिमाइंडर वो जो भी कोशेंट होगा उसको हमने अगले स्टेप में प्रिंट करवा दिया। यही करना था। सो मान लो अगर हमारा num2 है, num1 है 4 और हमने num2 लिया है 2, तो अगर उसे डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आता है। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो यहाँ पे आपका स्टोर हो जाएगा, एंड अगले स्टेप में यहाँ पे उसका जब आउटपुट आएगा तो आपका आउटपुट आ जाएगा 2। ठीक है, सो कोई दुख तकलीफ, कोई प्रॉब्लम? सो दिस वाज अ वेरी सिंपल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, बट इतनी आसानी से तो मैं छोड़ नहीं दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, सो इसका एक और पार्ट है कि मान लो, ये तो चलो बेसिक है, इसमें तुम्हें नंबर मिल जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगा, 1 नंबर या 2 नंबर जितने भी पूछा जाएगा आराम से सॉल्व कर लोगे। बट एक चीज़ मानो कि अगर अगर num2 की जगह num2 में किसी महानुभाव ने 0 इनपुट दे दिया, तब क्या करोगे? बिकॉज अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो यार वो तो नॉट डिफाइंड चला जाएगा, और नॉट डिफाइंड चला गया तो आपका फंक्शन जो है या आपका प्रोग्राम जो है क्रैश कर जाएगा। तो इसके लिए एक और सूडो कोड है, ठीक है, जहाँ पे वो 0 एक्सेप्शन को हैंडल करता है। सो उसमें कुछ नहीं, छोटा सा चेंज। अगेन नंबर 1 को उसने वही इनपुट सेम होंगे, 2 नंबर को इनपुट लेगा। यहाँ पे बस हमें एक कीवर्ड जो है इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाएगा। इफ़ क्या करेगा, वो ये चेक करेगा कि जो आपका नंबर 2 है कहीं वो 0 तो नहीं है, एंड इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 देन क्या करेगा, तब तो वो क्वेश्चन में क्वेश्चन वेरिएबल में उसका क्वेश्चन सेव करा के प्रिंट करवा देगा। एल्स अगर मान लो कि किसी ने गलती से वहाँ पे num2 में 0 डाल दिया तो वो ये प्रिंट कराएगा कि डिवीजन बाय 0 इज़ नॉट अलाउड। ठीक है, सो ये था एक छोटा सा टिप कि अगर थोड़ा स्मार्ट बनना हो क्लास में, थोड़ा सा स्मार्टली अगर तुम्हें सबके सामने फ्लेक्स करना हो कि देखो वैसा मैं कुछ नया सीख के आया हूँ, तो उसके लिए तुम लोग इस प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो। ये प्रोग्राम भी 100% सही है। ठीक है, एंड योर टीचर विल बी इम्प्रेस्ड टू, क्योंकि भाई बच्चे कुछ नया सीख के जा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस लेक्चर गाइस। ठीक है, आई होप तुम लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर तुम्हें पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज अच्छी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ समझ ना आया हो तो डू कमेंट, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, सो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।